हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारी फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस फर्स्ट क्लास, एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने रिलेशंस के बारे में इंट्रोडक्शन जाना था एंड बेसिक टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने सीखा था। आइए इस क्लास में हम लोग मेन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जानेंगे। Main types of classification. So the first classification is reflexive relation, और second होगी हमारी symmetric and third होगी transitive. Start करते हैं। Reflexive relation. A relation R on a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ए गिवन है 1 2 3। द डेफिनेशन सेज एवरी एलिमेंट ऑफ ए, कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सो 1 विल बी रिलेटेड टू 1, 2 विल बी रिलेटेड टू 2 एंड 3 विल बी रिलेटेड टू 3। ओके, चेक करते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल, कौन कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव हैं या नहीं है। सो R1 1 1 2 2 3 3, यस ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। R2 1 1 2 2 3 3, और ये एक्स्ट्रा है 1 3, तो क्या ये एक्स्ट्रा अलाउड है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में? यस, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक्स्ट्रा अलाउड है। आइडेंटिटी रिलेशन में एक्स्ट्रा अलाउड थी क्या? नो, नहीं थी। सो आइए देखिए यहां क्या लिखी हुई है। द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, बट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे और मे नॉट बी द आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे ये एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है, बट दिस एग्जाम्पल इज ओनली रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट आइडेंटिटी। R3 क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है ना। कौन सा ऑर्डर्ड पेयर मिसिंग है? यस, 2 2 इज मिसिंग, सो इट इज नॉट आइडेंटिटी। R4 कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज मिसिंग। R5 क्या ये रिफ्लेक्सिव है? चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट में सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, एंड इफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स आर देयर, जो हमें रिक्वायर्ड है वो भी प्रेजेंट होगी, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। चलिए अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। टू प्रूव रिफ्लेक्सिव यूज जनरल मेथड। क्या है ये जनरल मेथड? प्लीज डू नॉट गिव एग्जाम्पल। यदि आपको ट्रू प्रूव करना है, करेक्ट प्रूव करना है, सही प्रूव करना है, तो आप एग्जाम्पल नहीं देंगे। रूल को याद रखिएगा। करना क्या है फिर? रिप्लेस बी बाई ए इन द गिवन कंडीशन। जो आपको कंडीशन दी हुई है उसमें b के जगह पे आप a लिखिए, या y के जगह पे आप x लिखिए यदि x y यूज किया गया है। जैसे इसमें देखिए a कॉमा b, a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो हम लोग क्या करेंगे? b को रिप्लेस कर देंगे a से, एंड द रिजल्टिंग कंडीशन शुड बी ट्रू for all elements of the given set। जो कंडीशन अब फॉर्म होगी वो कंडीशन सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू होने चाहिए। सारे एलिमेंट्स मतलब हमारे प्रेजेंट केस में, हमारे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। जैसे R1 a कॉमा बी, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो हमने क्या किया? R1 के लिए कंडीशन आई ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूल क्या बोलता है? बी के जगह पे ए लिखिए, तो हमें मिल गया ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताइए क्या ये सारे रियल नंबर्स के लिए ट्रू होगा? यस, सारे रियल नंबर्स के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। अच्छा, एक बात याद रखना है, देखो दो बातें, एक ऐसे लिखा हुआ और एक ऐसे लिखा हुआ। इस दोनों R में डिफरेंस करना जानते हो? ये R कौन है? ये R
सेट है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये आर रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो लेफ्ट साइड में देखो, यदि एलिमेंट्स लिखा है तो ये सेट होगा। कौन सा सेट? सेट ऑफ रियल नंबर्स। और यदि इधर ऑर्डर्ड पेयर है तो ये रिलेशन होगी। इस तरह से समझ सकते हैं। नाउ R2, a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें रिप्लेस करनी है, b के जगह पे a रिप्लेस करनी है, तो हमें मिल गया a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। तो लास्ट टाइम तो ये सही आया था, ये करेक्ट आया था, दैट मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या ये कंडीशन अभी ट्रू है? a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर फॉर ऑल रियल नंबर्स। क्या स्क्वायर अपने नंबर से बड़ा होगा? सोचिए, बड़ा होगा या नहीं होगा? नहीं, बड़ा नहीं होगा। कब? देखो, यदि हमने 1/2 ले लिया, अब क्या है ये? ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज फॉल्स। दैट मीन्स ये सेटिस्फाई नहीं किया। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस तरह से एनालाइज करेंगे। देखो, स्टार्टिंग में यदि चाहोगे कि सारा प्रॉब्लम खुद से बन जाए, एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। जितना जोर लगाओगे टॉपिक हाथ से निकलता जाएगा। धीरे धीरे समझिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए, तब आपसे प्रॉब्लम इजीली बनेगा। स्टार्टिंग में ज़्यादा जोर लगाइएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। लेट अस सी सिमेट्रिक रिलेशन। सेकेंड टाइप की हमारी रिलेशन है। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be symmetric if a comma b belongs to R implies b comma a belongs to R for all elements of set A। देखो, ये बात हमें समझनी है। ये ट्रू होगी। ये यदि ट्रू है तो ये भी ट्रू होनी चाहिए। यदि 1,2 रिलेशन में है तो 2,1 रिलेशन में होनी चाहिए। यदि 2,3 रिलेशन में है तो 3,2 रिलेशन में होनी चाहिए। अदरवाइज रिलेशन विल नॉट बी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए R एंड R इनवर्स दोनों इक्वल होंगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं ध्यान से इधर बोलना चाहता हूं। देखो, कभी भी किसी रिलेशन को ट्रू प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, किसी को भी ट्रू प्रूव करना है, प्लीज डोंट गिव एग्जाम्पल, नहीं तो फिर 0 मिलेगा। 0 करना क्या है? प्रूव इन ए जनरल वे। प्लीज रूल को फॉलो करना। यदि फॉल्स प्रूव करना है तो यहां एग्जाम्पल दे देंगे हम लोग। एग्जाम्पल देके फॉल्स प्रूव कर सकते हैं, एग्जाम्पल देके ट्रू प्रूव नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूं। तो अब सिमेट्रिक में हम लोग क्या करेंगे? यदि ट्रू प्रूव करना है, फॉल्स के लिए तो एग्जाम्पल दे देंगे। तो एक बार देखते हैं रिफ्लेक्सिव में क्या था। रिफ्लेक्सिव में था रिप्लेस b बाई a। ये हमने रिफ्लेक्सिव के लिए किया था। सिमेट्रिक के लिए इंटरचेंज पोजीशन ऑफ a एंड b। इफ you get same expression then it is symmetric। ये भी बोल सकते हैं a, b belongs to R, ये यदि true है and because of that b, a is also true then it is symmetric relation। ये मैंने symmetric के लिए बोला और ये हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए देखे थे। ये रिफ्लेक्सिव के लिए देखे थे, ये भी सिमेट्रिक के लिए बात कर रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, R इक्वल टू x, y 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन 0। तो यदि x, y बिलोंग्स टू R है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन 0। करना क्या है? x और y को इंटरचेंज कर देना है पोजीशन। तो ये क्या हो गई? 1 प्लस वाई एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखो, दोनों सेम है या डिफरेंट हो गई?
सेम है, तो सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग टू आर, क्योंकि इनके पोजीशन को इंटरचेंज करने से वी गॉट सेम एक्सप्रेशन, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। करेक्ट, बहुत ही सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ। सो टू प्रूव अ रिलेशन सिमेट्रिक वी यूज जनरल मेथड, डोंट प्रूव बाय गिविंग एग्जाम्पल। अब जनरल मेथड क्या है? इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ टू वेरिएबल्स इन द गिवन कंडीशन, बस इतना हमें कर देना है। तो जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, देखो a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, ये थोड़ा हमें एक्सपीरियंस के बाद पता चलेगा। तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखो a और b के पोजीशन को चेंज कर देंगे, क्या मिलेगा? b इज लेस देन a स्क्वायर। अब मुझे बताओ, यदि ये ट्रू है तो क्या ये भी ट्रू होगा? क्या ये सेम कंडीशन है? जो ये बोल रहा है वही ये कंडीशन है? नो, ये कंडीशन चेंज हो गया। एग्जाम्पल देके भी फॉल्स प्रूव कर सकते हैं, यहाँ से भी पता चल रहा है फॉल्स है, और एग्जाम्पल हम दे देंगे फॉल्स के लिए। हमने सिंपल एग्जाम्पल लिया 1 और 2, पहले हम बता देंगे कि हाँ ये मेरा एग्जाम्पल रियल नंबर है। फिर ध्यान से एक बात सुनना, जब भी एग्जाम्पल लोगे, अब ये नहीं आंख बंद करके एग्जाम्पल ले लिए, हमारा एग्जाम्पल ट्रू होना चाहिए, ठीक है? जैसे मान लो हम दूसरे की गलती निकालते हैं, तो पहले हम खुद को तो करेक्ट कर लेंगे, यदि हमारे में ही गलती है तो फिर दूसरे लोग तो हमें गलत दिखेंगे ही। तो पहले क्या करना चाहिए? पहले अपने को करेक्ट कीजिए, तब देखिए दूसरा सही है या गलत है। तो सिमिलरली पहले अपना एग्जाम्पल ट्रू लीजिए, यदि आप a कॉमा बी ले रहे हैं तो वो ट्रू लीजिए, और फिर देखिए कि इसका अपोजिट ट्रू है या फॉल्स है। सो इसीलिए हमने पहले बताया कि हमारा एग्जाम्पल सही है, ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट एलिमेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट स्क्वायर। सो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये एक ट्रू कंडीशन है, मतलब 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल, करेक्ट एग्जाम्पल। तो यदि हमने प्रूव कर दिया 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, तो सिमेट्रिक के लिए अब हमें प्रूव करना पड़ेगा 2 कॉमा 1 इस रिलेशन में होना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो ये सिमेट्रिक नहीं होगी। तो ऑब्वियसली हम अब यदि ये 1 इधर थी 2 इधर थी, अब हम चेंज कर देंगे दोनों का पोजीशन, 2 इधर आ जाएगी 1 इधर चली जाएगी। तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर फॉल्स है, 2 1 से स्मॉलर नहीं है, 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। अब हम कंक्लूजन लिखेंगे, इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सिंस 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर बट इसका अपोजिट 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। लेट अस सी one more example. Let L be the set of all lines in a plane. L क्या है? ये collection of all lines in a plane है। Now एक relation है on this set L, L1 comma L2 such that L1 comma L2 belongs to R such that L1 is perpendicular to L2। अब हमें चेक करनी है सिमेट्रिक है या नहीं है। सो हम क्या लिखेंगे? अब ये हमें पता होना चाहिए, अभी हमें एनालाइज करना है कि ये सही है या गलत है, तब तो हम प्रोसेस में जा सकते हैं। तो ये पहले हमें एनालाइज करके समझना है कि हाँ ये L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यदि इंटरचेंज कर देंगे तो क्या मिलेगी? L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, सेम मिल रहा है। तो इस तरह से एनालाइज किए, ये करेक्ट निकला। अब हम लिखेंगे लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू L सच दैट L1 comma L2 belongs to R. R means relation. According to this relation, L1 is perpendicular to L2. हमने इसको इंटरचेंज किया, हमें मिल गया L2 is perpendicular to L1। अब देखो ये और ये दोनों एक ही बात बोल रहे हैं या डिफरेंट? एक ही बात बोल रहे हैं, मीनिंग दोनों का सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि यदि ये L1 L2 था तो L2 L1 also belongs to R। इस तरह से जनरल वे में हम प्रूव कर सकते हैं। लास्ट में रिजल्ट लिखना, देखो बोर्ड एग्जाम के लिए हम जा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, वो इंप्रेशन बनाएगा। लिखने के लिए तो कैसे भी हम फटाफट लिख सकते हैं, लेकिन ये एक अलग इंप्रेशन बनाएगा। सो सिंस L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R implies L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R फॉर एवरी L1 L2 बिलोंग्स टू L, therefore R is symmetric. Now
फॉर सिमेट्रिक ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए, उसका अपोजिट जो होगा वो रिलेशन में प्रेजेंट होगा। अब यहाँ मैंने एक क्वेश्चन पूछ दिया है, व्हाट इफ ए बी डजंट बिलोंग टू आर। मतलब हम बोल रहे हैं ए बी यदि आर में प्रेजेंट है तो इसका अपोजिट बी ए आर में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यदि ए बी है ही नहीं, देन व्हाट वी कैन टेल अबाउट सिमेट्री। तो डिस्कस करेंगे, पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। R1 a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब सिमेट्रिक है या नहीं है? सिंपल सी बात, इंटरचेंज कर देंगे। b लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, दोनों एक बात नहीं बोल रहा है, सिमेट्रिक नहीं है। R2 a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, यदि ये ट्रू है, हमने इसको चेंज कर दिया b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 5, तो इट सेज द सेम थिंग। यदि a माइनस बी 5 से डिविजिबल है तो b माइनस ए भी 5 से डिविजिबल होगी, केवल माइनस साइन आ जा रही है, सो नो प्रॉब्लम, ये सिमेट्रिक हो जाएगी। रिलेशन 3, अब देखो रिलेशन 3 थोड़ा अलग तरह का है। जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, देखो हम लोग लिखते हैं a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ a इज रिलेटेड टू b। ये कब होता है? व्हेन टू एलिमेंट्स आर रिलेटेड। लेकिन अभी प्रेजेंट एग्जांपल क्या है? ये टू ऑर्डर्ड पेयर्स, इसको जरा समझ लीजिए। यहाँ पर टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर रिलेटेड, ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। जब हम ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे तो हमें ये मेथड यूज करना है, ऐसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स को नहीं लिख सकते हैं। ओके, सो वन ऑर्डर्ड पेयर इज रिलेटेड टू अनदर ऑर्डर्ड पेयर। कब? जब फर्स्ट एलिमेंट प्लस लास्ट, यदि मैं 1 2 3 4 बोलूं तो फर्स्ट एडेड विथ फोर्थ इज इक्वल टू सेकेंड एडेड विथ थर्ड, यदि ये कंडीशन ट्रू होगी। तो a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूंगा, इसको सिंपल कर दूंगा। a माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी। ठीक है, मैंने कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया। अब हमारा रूल क्या था? हमारा रूल था इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ ए एंड बी, वो एलिमेंट्स के लिए। अभी तो ऑर्डर्ड पेयर है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर सी डी है। तो अब क्या करना है? इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये पहले और ये बाद में। तो यदि इस ऑर्डर्ड पेयर को पहले लिखेंगे तो c माइनस डी लिखना पड़ेगा, और इसको यदि बाद में लिखेंगे तो a माइनस बी लिखना पड़ेगा। अब इंटरचेंज करने से सेम कंडीशन आई या डिफरेंट? क्लियरली देख सकते हैं सेम कंडीशन आई है। सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर को पहले लिखेंगे और पहले को बाद में लिखेंगे तो भी कंडीशन सेम आ रही है। सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। R4, क्या ये सिमेट्रिक है? यस, क्योंकि इसमें तो सभी कुछ प्रेजेंट है, जो आपको चाहिए एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो इसमें तो आंख बंद करके ये सिमेट्रिक होगी। नाउ फिफ्थ रिलेशन 5 मीन्स एम्प्टी, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन होगी? इसके लिए हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इफ a कॉमा बी डज नॉट बिलोंग टू r, मतलब रिलेशन में a कॉमा बी है ही नहीं, है ही नहीं मतलब कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, तो क्या होगी? थोड़ा हम लोग इसको समझते हैं। देखो, हेल्दी पर्सन है, फीवर है, मेडिसिन है। हेल्दी पर्सन को मैं बोल रहा हूं सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। फीवर का मतलब है a कॉमा बी इज प्रेजेंट इन द रिलेशन। मेडिसिन का मतलब है सर्च b कॉमा a, दिस इज प्रेजेंट, then this we have to search। हेल्दी पर्सन के लिए दो ऑप्शन है, दो केसेस हैं। हेल्दी पर्सन के लिए दो केसेस हो सकती है, या तो फीवर होगी या फिर नो फीवर होगी। फीवर यदि है, मेडिसिन लीजिए, हेल्दी हो जाइए। फीवर नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, नो मेडिसिन बिकॉज यू आर ऑलरेडी हेल्दी। बस ये दो केसेस को मैं अटैच कर रहा हूं अपने रिलेशन में। फीवर है मतलब a कॉमा बी इज प्रेजेंट इन द रिलेशन।
फीवर है, ये दिख गया मतलब फीवर है। फीवर है तो मेडिसिन ढूंढिए, मतलब बी कॉमा ए सर्च कीजिए। मिल गया बी कॉमा ए तो फिर आप हेल्दी बन जाइएगा, मतलब रिलेशन सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा। और यदि आपको मेडिसिन नहीं मिली, बी कॉमा ए नहीं मिली, मतलब 1,2 तो रिलेशन में दिख गई बट 2,1 रिलेशन में नहीं दिखी, दैट मीन्स आप हेल्दी नहीं बने, मतलब रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ये है फीवर, ये है मेडिसिन। फीवर दिखा, मेडिसिन नहीं दिखा, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। फीवर दिखा और मेडिसिन भी दिख गया मान लो, दोनों, तो फिर रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब देखो, देयर इज नो ए कॉमा बी, फाई में क्या होता है, कुछ भी नहीं है, तो ए कॉमा बी भी नहीं है ही नहीं कुछ भी। सो ए कॉमा बी नहीं है, नो फीवर, नो फीवर, नो मेडिसिन इज रिक्वायर्ड। दैट मीन्स नो नीड टू सर्च बी कॉमा ए, नो, not required, no search is required. Why? Because you are already healthy. No fever means you are already healthy. So nothing is present, no need to search anything, the relation is already symmetric, no action is required. लास्ट में एक बात बोल रहे हैं, मान लो 2,3 दिख रहा है तो 3,2 रिलेशन में दिखा तो सिमेट्रिक होगा, नहीं दिखा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब फाई के बारे में बात कर रहे हैं। नथिंग वी कैन सी, कुछ दिख ही नहीं रहा है। जब कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो कुछ सर्च करने की जरूरत भी नहीं है। नो सर्च, नथिंग, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे इट इज ऑलरेडी सिमेट्रिक, तो फाई विल बिकम अ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। और यही एक्सप्लेनेशन ट्रांजिटिव के केस में भी यूज होगा, सेम एक्सप्लेनेशन, बस जहां सिमेट्रिक लिखा हुआ है आप लिख दोगे ट्रांजिटिव, और फीवर मेडिसिन थोड़ा चेंज हो जाएगा। फॉर ए ट्रांजिटिव रिलेशन कंडीशन इज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी शुड बिलोंग टू आर। सो ए कॉमा बी जो आर में है, तो दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए वो इस सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट होनी चाहिए। बी में एंड किया था, ये बी में स्टार्ट होगी, करेक्ट। तो ये होगी हमारी फीवर, अभी डिस्कस किए थे ना, तो दिस इज आवर फीवर। यदि फीवर है तो मेडिसिन क्या होगी, किसके लिए, हेल्दी बनने के लिए, किसके लिए, ट्रांजिटिव बनने के लिए। तो मेडिसिन होगी, आप इसका पहला एलिमेंट लो और इसका लास्ट एलिमेंट लो, तो ए सी बिलोंग्स टू आर, ये मेडिसिन है। यदि मेडिसिन मिली तो ट्रांजिटिव होगी, नहीं मिली तो ट्रांजिटिव नहीं होगी, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल देखेंगे, ए कॉमा बी रिलेशन में है, क्या कंडीशन दी हुई है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। यदि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, तो सबसे पहले देखो स्टार्टिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो हम 3 एलिमेंट लेंगे a b c, सच दैट लिखने का तरीका a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, और ये सब तभी करनी है जब हमें पता है ये ट्रू होने वाला है, फॉल्स के लिए एग्जाम्पल देना है। सो सेम a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c, सॉरी यहाँ पर, एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, दोनों, ये दोनों हमारा फीवर होगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। इसके लिए a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, इसके लिए b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3। अब डिविजिबल का मतलब है मल्टीपल होगा, सो 3 में लैम्डा 1, 3 इंटू लैम्डा 1 इज a माइनस बी, 3 इंटू लैम्डा 2 इज b माइनस सी, वेयर लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर इंटीजर्स। दोनों कंडीशन को हमने ऐड कर दिया, सो b कैंसिल हो गई, 3 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2 इधर हमने लिख दिया। अब b कैंसिल हुई, वी गॉट a माइनस सी, और इसमें से 3 कॉमन आ गई, सो a माइनस सी जो है 3 का मल्टीपल हो गया, मतलब डिविजिबल बाई 3, करेक्ट। सो दैट मीन्स अल्टीमेटली वी गॉट a कॉमा सी बिलोंग्स टू r एंड देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। तो ये है सही वाले
प्रॉब्लम्स जो ट्रू हैं उनको कैसे लिखना है। अब फॉल्स के लिए भी हम लोग एक देखेंगे। सो a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये एक कंडीशन है, हमारा कंडीशन है r इक्वल्स टू a कॉमा बी सच दैट a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, a एंड b आर रियल नंबर्स। अब ये ट्रांजिटिव है या नहीं हमें चेक करनी है। सो हमने एग्जाम्पल जो लेना है वो सही लेना है। सो हमने लिया 8, हमने लिया 3 और हमने लिया 2। अब हमने लिया 8 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, क्या ये सही है या गलत है? मान लो मैंने ले लिया होता 10 3, तो बोलो मेरा ये एग्जाम्पल सही है? नहीं, मेरा एग्जाम्पल ही गलत है। तो पहले अपने आप को करेक्ट करना है, मतलब पहले अपने एग्जाम्पल को सही लाइए, तब चेक कीजिए ट्रांजिटिव है या नहीं। सो 8 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, पहले अपना एग्जाम्पल चेक कर लो सही है या गलत है। सो देखो 8 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, बोथ आर करेक्ट, both are correct, then we can say that 8,3 belongs to R, 3,2 belongs to R। पहले अपने एग्जाम्पल को सही बताओ। अब ट्रांजिटिव होने के लिए 8,2 शुड बिलोंग टू R, ये हमें प्रूव करके दिखाना है ट्रांजिटिव के लिए, या फिर यदि हमने प्रूव कर दिया इट डजंट बिलोंग टू R, दैट मीन्स इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ले आते हैं 8 एंड 2, 8 a के जगह पे एंड 2 b के जगह पे। 8 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्या मिला? 8 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू है क्या? नो, इट मीन्स 8,2 डज नॉट बिलोंग टू R, सो ये ट्रांजिटिव नहीं होगी। तो इस तरह से फॉल्स प्रूव करते हैं, बट अपना एग्जाम्पल सही होना चाहिए। What if AB belongs to R and BC belongs to R? This case does not exist। क्योंकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R। ये होगी तो ट्रांजिटिव होगी, करेक्ट। अब यदि ये है ही नहीं तो क्या करनी है? आइए देखिए, हेल्दी मीन्स ट्रांजिटिव, फीवर मीन्स A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R। यदि ये दिख गया मतलब फीवर है। मेडिसिन, इसका मेडिसिन है AC बिलोंग्स टू R दिखना चाहिए। यदि ये दिख रही है तो ये रिलेशन में होनी चाहिए, तब रिलेशन को बोलेंगे ट्रांजिटिव, तब रिलेशन होगी हेल्दी। दो कंडीशन है सिंपल लैंग्वेज में, इफ फीवर देन सर्च मेडिसिन टू बिकम हेल्दी, इफ नो फीवर नो नीड टू सर्च मेडिसिन, ऑलरेडी हेल्दी। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? इफ AB belongs to R and BC belongs to R is present, then you search A, C। यदि A, C मिल गया तो ट्रांजिटिव होगी, नहीं मिली तो ट्रांजिटिव नहीं होगी। सेकेंड केस, इफ AB belongs to R and BC belongs to R is not present, this case is not present, no need to search anything, so A, C not required to search because it is already transitive। ये दो केस को अच्छे से समझ लेना है। ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। R1 1 2 2 3 1 3, सो क्या ये ट्रांजिटिव होगी ये रिलेशन? यस, A B B C देन AC शुड बी प्रेजेंट, ये ट्रांजिटिव। R2 1 2 2 1 1 1, क्या ये ट्रांजिटिव होगी? क्या लगता है ट्रांजिटिव होगी? होगी? नहीं, ये ट्रांजिटिव नहीं होगी। क्यों? 1 2 2 1, सो ये 1 1 दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो मैंने क्या लिख दिया, अब मैंने 2 1 को पहले लिख दिया 2 1 और 1 2 को बाद में लिख दिया, तो 2 1 1 2, तो हमारे पास क्या प्रेजेंट होनी चाहिए?
यस, टू टू, यदि ये टू टू भी प्रेजेंट है तब ये ट्रांजिटिव होगी, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट R3, R3 में है 1 1, सो ट्रांजिटिव होगी। जो ट्रांजिटिव बोल रहे हैं वो ये फीवर मेडिसिन और ये सब कुछ हेल्दी सब कुछ समझ गए हैं, और जो नहीं समझे हैं तो फिर उनको मेहनत करनी पड़ेगी, दवाई लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या है ये बोलता है ए बी बी सी नहीं प्रेजेंट है, ऑब्वियसली नहीं प्रेजेंट है बिकॉज यहाँ पर 1 1 है, तो ए बी बी सी नहीं प्रेजेंट है, तो क्या करना पड़ेगा? नो नीड टू सर्च, नो नीड टू सर्च एनीथिंग, इट इज ऑलरेडी ट्रांजिटिव। करेक्ट। और एक बात याद रखना, जब भी कोई रिपीटेड होगी तो आंख बंद करके उसको ट्रांजिटिव कर देना, कुछ सोचना नहीं। रिपीटेड वाले केस में दोनों सेम है। R4 1 1 2 2 3 3, अभी बोला था रिपीटेड वाला केस है, ट्रांजिटिव होगी? यस होगी। देयर इज नो फीवर, नो मेडिसिन रिक्वायर्ड। R5 1 1 2 2 3 3 1 3, अब बहुत लोग वेस्ट करेंगे अपना टाइम इनको देखने में, इनको देखने में, इनको देखने में, इनको देखना ही नहीं है। रिपीटेड वाले को आप बंद कर दो, किसके लिए? ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव चेक करनी है, रिपीटेड वाले को बंद कर दो एकदम। तो क्या दिख रहा है? 1 3, मुझे सिर्फ 1 3 दिख रहा है, तो क्या ये 1 3 फीवर है? नो, अकेला ऑर्डर्ड पेयर है 1 3, नो फीवर, नो मेडिसिन इज रिक्वायर्ड, सो इट इज ट्रांजिटिव। ये ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ट्रांजिटिव के लिए दोनों इक्वल है। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए, सो ये ट्रांजिटिव हो जाएगी। R6 5 5 मीन्स नथिंग अवेलेबल, इफ नथिंग अवेलेबल मीन्स नो फीवर, नो फीवर, नो मेडिसिन रिक्वायर्ड, सो इट इज ट्रांजिटिव। R7 A क्रॉस A, एवरीथिंग अवेलेबल, एवरीथिंग अवेलेबल मीन्स जब यदि प्रॉब्लम फीवर होगी तो मेडिसिन भी होगी, सब कुछ अपने आप क्योर हो जाएगी, नो प्रॉब्लम टू थिंक। नेक्स्ट R8, सो क्या है इसमें? 1 2 2 3 1 3 2 1, सो हमने देखा 1 2 है, 2 3 है, ए बी बी सी, बहुत अच्छी बात है, 1 3 मिल गई, हम खुश हो गए, ट्रांजिटिव हो गई। लेकिन एक और है 2 1, तो 2 1 को थोड़ा सोचो। 2 1, ये 1 में एंड हो रहा है, 1 में स्टार्ट कौन हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसको लिख के देखो। 2 1 यदि 1 3, तो 2 1 1 3 क्या प्रेजेंट होना चाहिए? 2 3 है, तो ये मेरा सही, अभी तक तो सही जा रहा है। फिर से एक बार लिखेंगे 2 1, और इस बार इसके साथ लिखेंगे 1 2, तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव? 2 1 1 2, देयर शुड बी 2 2, है क्या? नो, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगी। यदि 2 2 होती तो ट्रांजिटिव हो जाती। सो R8 रिलेशन 8, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट R9 1 2 2 3, तो मिल गया क्या? 1 3, करेक्ट। देन 2 1 एंड देन 1 1, ऐसे भी देख सकते थे 1 2 2 1, इसके ऐसे भी देख सकते थे 1 2 2 1, तो 1 2 2 1 क्या होना चाहिए? 1 1। अब इधर 1 1 दे दिया, लेकिन ऑलरेडी हमने एनालाइज कर लिया था कि 2 1 1 2, तो 2 2 शुड बी देयर। तो बहुत तरीके से एनालाइज कर सकते हैं हम लोग, तो नहीं, मिसिंग अभी भी है। R10, ये सेट हैं, दो सेट हैं, A इज ए सबसेट ऑफ B, और A और B कौन है? A और B सेट हैं जो कि पावर सेट में प्रेजेंट है, X के पावर सेट में प्रेजेंट है। तो अब बताना है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो A B एक ऑर्डर्ड पेयर ले लो और B C दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हम ले लिए। तो ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो बोल सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और इसको बोल सकते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ सी। तो यदि ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, तो कैन वी से ए इज ए सबसेट ऑफ सी। तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगी। करेक्ट। नेक्स्ट, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था डिविजिबल बाई 3 के लिए, ये ट्रांजिटिव
हो जाएगी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज a इज रिलेटेड टू b, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। अब हमें बताना है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। 1 प्लस 2 इंटू 1/3, क्या ये ग्रेटर देन 0 है? यस, इट मीन्स आई कैन से 2, 1/3 बिलोंग्स टू R, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसको चेक करेंगे, 1 प्लस 1/3 इंटू -1 ग्रेटर देन 0, क्या ये सही है? यस, ये भी करेक्ट है। सो 1/3 -1 बिलोंग्स टू R। 2 1/3, 1/3 -1। अब मुझे चेक करना पड़ेगा 2 - 1 क्या ये रिलेशन में प्रेजेंट होगी। तो आइए इस कंडीशन में पुट कर देते हैं। सो 1 प्लस 2 इंटू -1, ये आ जाएगी 1 - 2 विच इज़ -1, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, तो ये फॉल्स हो गया। 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 नहीं हो रहा है। इट मीन्स 2 - 1 डज नॉट बिलोंग टू R, तो ये एक फॉल्स रिलेशन है। इसी तरह से दिस AD इक्वल टू BC ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। AD इक्वल टू BC, इसको अच्छे से समझेंगे। तो एक ऑर्डर्ड पेयर है A, B, दूसरी ऑर्डर्ड पेयर है C, D, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये एक हमारा इस तरह का रिलेशन बना, फिर हम लेंगे CD रिलेटेड टू EF, ऐसे लेंगे। तो पहले तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे सिंपल वे में, तो इसको हम लिखेंगे A बाई B इज इक्वल टू C बाई D, थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे इसी तरह से, क्या लिखेंगे, C बाई D इज इक्वल टू E बाई F। इसके लिए हमने ये लिख दिया, इसके लिए हमने ये लिख दिया। अब ट्रांजिटिव के लिए हमें प्रूफ क्या करना होगा, पहला ऑर्डर्ड पेयर A, B और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर E, F, ये दोनों रिलेटेड होने चाहिए। आइए देखते हैं होगा या नहीं। बहुत सिंपल है, देखो ये भी है C बाई D और ये भी है C बाई D, तो हो तो गया, खेल खत्म। A बाई B इज इक्वल टू E बाई F एंड देयरफॉर A, B इज रिलेटेड टू E, F। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रूव हो गया, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। लास्ट, A माइनस B इज एन इवन इंटीजर। अब इवन इंटीजर का मतलब तो वेरी सिंपल, मल्टीपल ऑफ 2। तो मल्टीपल ऑफ 2 मतलब हम क्या सिंपली बोल सकते हैं, डिविजिबल बाई 2। तो ये यदि ट्रांजिटिव है तो उसी तरह से इसको भी प्रूव कर देंगे, दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, ठीक है। होपफुली आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। ओके, सो अब हम लोग मिलेंगे थर्ड पार्ट में, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन दीज टाइप्स ऑफ रिलेशंस सॉल्व करेंगे।